एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसका मीन निकालना है। पहले देखेंगे कि मीन का मतलब क्या होता है। मीन होता है हमारे पास कि हमने इसकी एवरेज निकालनी है। तो हम लिख लेंगे इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7 -4 1 -9 और -6। अब क्वेश्चन में था कि मीन हमने निकालना है, तो हम यहाँ मीन का फार्मूला लिख लेंगे। पहले मीन इक्वल होता है सम ऑफ नंबर्स। अब हम यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं और वैल्यू भी लिख सकते हैं बाय टोटल नंबर्स। अब सम लेने हैं सबको, तो पहले हमारे पास है 7 प्लस फिर -4 है, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर +1 प्लस -9 प्लस -6। अब ये नंबर्स कितने हमने ये काउंट करना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है, हमने यहाँ लिखा 5। अब पहले हमने इसकी ब्रैकेट को खोल लेना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 फिर प्लस माइनस -4 +1 प्लस माइनस -9 और प्लस माइनस -6 बाय 5। अब पहले हम 7 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 फिर +1 -9 -6 बाय 5। हम इन दोनों को भी कर सकते हैं, यानी 3 में 1 करें तो हमारे पास आ जाता है 4 और -6 माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 6 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 15। साइन बड़ी चीज़ का लगता है माइनस का, इसके साथ साइन हमारे पास यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। अब इन दोनों को हमने देखना है कि प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 4 माइनस किए तो 11/5 और साइन बड़ी चीज़ का माइनस का। अब हमने इसको डिवाइड करना है 11 और 5 को, 5 2 ज़ार 10 होता है, 1 नीचे आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का 0, 5 2 ज़ार 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.2। हम यहाँ लिखेंगे 2.2 और क्वेश्चन में था यहाँ माइनस, तो यहाँ साथ में माइनस भी आएगा, -2.2 आंसर है इसका। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है -2 9 -3 और 5। हमने इसके पहले मीन का फार्मूला लिख लेंगे। मीन इक्वल है सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर्स। अब सम ऑफ नंबर हमारे पास क्या है कि -2 +9 प्लस -3 और +5 बाय टोटल नंबर हमारे पास है ये 4। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 +9 प्लस माइनस -3 +5 बाय 4। अब हम इनको प्लस करेंगे तो माइनस वाले पहले कर लेंगे आपस में और प्लस वाले आपस में कर लेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5 हो जाएगा। हम यहाँ 5 लिखेंगे और साइन बड़ी चीज़ का माइनस का, फिर +9 और +5 है, इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा +14। नीचे हम इसके लिखेंगे 4। अब ये हमारे पास है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 9, साइन बड़ी चीज़ का प्लस और नीचे 4 है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है 9 और 4 को, 4 2 ज़ार 8 होता है, माइनस किया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 ज़ार 8 माइनस किया 2, इसी पॉइंट का 0 आएगा और 4 5 ज़ार होता है 20। हमारे पास आंसर आएगा 2.25। साथ में साइन है प्लस का तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अगला ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, 0.25 -4 -0.75 -1 और 6। अब हम मीन का फार्मूला लिख लेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस में लिखे है। तो मीन इक्वल है सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर।
अब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 प्लस -4 प्लस 0.75 प्लस -1 और प्लस 6 बाय 5 के ये टोटल नंबर हमारे पास है 5 की ब्रैकेट खोल लेंगे तो 0.25 -4 यहाँ पे हमारे पास था -0.75 तो ये हो जाएगा -0.75 -1 प्लस 6 बाय 5। अब हम पहले इसको -4 और -1 को प्लस कर लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारे पास आंसर आएगा -5, साथ में -0.75 और +6 ऐसे ही आ जाएगा बाय 5। अब इस -5 और +6 को हम आपस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है। 0.25 लिखा -0.75 और प्लस माइनस माइनस है, 6 में से 5 के 1 और साइन बड़ी चीज़ का प्लस का आ जाएगा बाय 5। अब ये प्लस हो रहे हैं, ये वाला और ये नंबर दोनों प्लस हो रहे हैं तो हम इनको प्लस करते हैं 0.25 और 1 को। 0.25 अब 1 है तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 1 लिखा, साथ में 2 ज़ीरो आ जाएंगे। प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1.25 और साथ में है -0.75 बाई 5। अब इसमें से माइनस करना है हम 0.75 को, तो हम यहाँ पे इधर ही लिख लेंगे, इनको माइनस किया 0, यहाँ से कैरी इधर जाएगा तो 12 में 7 के 5.0 तो हमारे पास आएगा 0.50 और साइन इसके साथ प्लस है तो इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे, या प्लस ना भी लगाएं तो उसका कुछ नहीं है। अब ये डिवाइड हो रहा है तो सिंपल 5 के टेबल से 0 पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा और 5 10 जार 50 होता है। अब ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.1 भी आंसर हो सकता है इसका। अगला है इसका 4 पार्ट है, तो ये हमें दिया हुआ -0.6 0.18 -2 5 और 0.5। हम यहाँ लिख लेंगे मीन इक्वल है सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। अब पहला हमारे पास है -0.6 प्लस 0.18 प्लस -2 प्लस 5 और यहाँ पे हमारे पास है माइनस, तो ये प्लस -0.5 बाय 5। टोटल इसके 5 नंबर हैं। तो पहले इसकी हम ब्रैकेट्स खोल लेंगे, -0.6 प्लस 0.18 -2 प्लस 5 -0.5 बाय 5 आ जाएगा। तो पहले हम इसमें से प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास दोनों नंबर हो रहे हैं माइनस, इनको भी कर सकते हैं या हम सीधा भी इसमें से कर सकते हैं कि 0.6 और 0.18 को हम प्लस कर लें, माइनस होगा बल्कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने इन दोनों को माइनस करना है। 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, दूसरा हमारे पास है 0.18। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, इसके साथ माइनस है, इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों को माइनस करेंगे। 10 में से 8 गए 2, या 5 में से 1 गया 4, तो हमारे पास आ जाएगा 0.42। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.42 और साइन बड़ी चीज़ का 0.6 का आएगा माइनस। अब ये दोनों भी आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 गए 3, साइन बड़ी चीज़ का प्लस का, साथ में आ जाएगा -0.5 बाय 5। अब हमने इसमें 3 को ऐड करना है पहले 0.42 में, या हम दोनों माइनस वाले पहले कर लें,
0.42 और 0.5 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। पहले हम इसको कर लेंगे कि प्लस करने से क्या आएगा, 0.42 और 0.5 इनको प्लस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.92 इक्वल है 0.92 और साइन बड़ी चीज़ का माइनस का आएगा, साथ में है +3/5। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है तो 3 में से हम 3 बड़ी है तो हम 3 को ऊपर लिखेंगे, पॉइंट कीजिए यहाँ पॉइंट डाला 0.92 और ऊपर हम 2 0 लगा देंगे। माइनस हो रहा है ये दोनों क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है। तो 10 में से 2 गए 8 या 9 में से 9 गए 0 और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो 2.08 हमारे पास इसका आंसर आना है। और साइन बड़ी चीज़ हमारे पास इसमें 3 है तो 3 का साइन यानी प्लस का साइन आना है। अब इसको डिवाइड करना है 2.08 और 5 को, तो या पहले ही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट ऊपर हम यहाँ ले जाएंगे तो 5 4 ज़ार 20 माइनस किया 8 आ गया, 5 1 ज़ार 5 इस पॉइंट का 0 लगाएंगे तो 5 6 ज़ार 30 हमारे पास आंसर है 0.416 इक्वल 0.416 ये इसका आंसर है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्वेश्चन दिया, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला हम क्वेश्चन इसका लिख लेंगे 3 होल 2/3 डिवाइड बाय -2 होल 4/9। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर लेंगे और इसी में ब्रैकेट हम खोल लेंगे। तो 3 3 ज़ार 9 और 2 11/3 डिवाइड ये माइनस और 9 2 ज़ार 18 और 4 22 बाय 9। अब ये ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी इसका उल्ट कर देंगे हम। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पे ये हो जाएगा -9/22। इसी कटिंग करेंगे 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 और ये 11 1 ज़ार 11 11 2 ज़ार 22। तो 1 3 ज़ार 3 और 1 2 ज़ार 2। साइन हमारे पास ये है, माइनस का इसके साथ लगेगा। अब हम इसको डिवाइड आगे करेंगे -3/2 को। अब क्वेश्चन हमारे पास होल फॉर्म में है तो आंसर भी होल फॉर्म में ही आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 होल 1/2। हम यहाँ लिख लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस इसके साथ लगा हुआ है तो -1 होल 1/2। अगला है इसका क्वेश्चन नंबर, सेकंड पार्ट है 6 का। तो 5 होल 1/4 डिवाइड बाय -2 होल 4/5। 5 4 ज़ार 20 और 1 21/4 डिवाइड 5 2 ज़ार 10 और 4 14/5 साइन साथ में माइनस। अब रेसिप्रोकल लेंगे हम इसका, मल्टीप्लाई में चेंज किया ये हो जाएगा 5/14। अब कटिंग करेंगे तो ये 7 3 ज़ार 21 और 7 2 ज़ार 14 3 5 ज़ार 15 और 4 2 ज़ार 8 और साइन इसका है माइनस का। 15/8 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 होल 7/8। हम यहाँ लिख लेंगे -1 होल 7/8। अगला है इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास -2 होल 4/5 मल्टीप्लाई -5/2 डिवाइड बाय -2 होल 4/3। अब इसे मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है और डिवाइड भी दिया हुआ है तो पहले हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। 5 2 ज़ार 10 और 4 -14/5 मल्टीप्लाई -5/2 डिवाइड बाय 3 2 ज़ार 6 और 4 10/3। अब पहले हम डिवाइड वाले को करेंगे क्योंकि डिमास रूल में पहले डिवाइड होते हैं। तो -14/5 मल्टीप्लाई -5/2 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/10। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10 होते हैं।
और इसी के साथ हम इसकी भी हो सकती है, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। इसको मल्टीप्लाई हम करें तो 7 3 ज़ार हमारे पास होता है 21। हम यहाँ लिखेंगे 7 21 और साइन हमारे पास बनेंगे, माइनस और माइनस किया तो प्लस हो जाता है, फिर प्लस को माइनस से किया तो साइन आ जाएगा माइनस का, या माइनस, और ये 5 2 ज़ार 10। डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ार 20 होते हैं, 1 रिमाइंडर आएगा और नीचे 10 ऐसे ही आ जाएगा, साइन साथ में माइनस का आएगा। तो ये आंसर है -2 होल 1/10। अब इसका 4 पार्ट है हमारे पास, 1 होल 3/4 मल्टीप्लाई 6/5 डिवाइड बाय -1/2। अब पहले हमने इसको करना है तो 4 1 ज़ार 4 और 3 7/4 मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट पहले खोल लेंगे, 6/5 डिवाइड बाय -1/2। अब हमने इसका लेना है रेसिप्रोकल, 6/5 ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा -2/1। अब हम देखेंगे इन दोनों की कटिंग भी नहीं हो सकती, इसकी भी नहीं हो सकती, ये आपस में कट नहीं रहे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई 6 2 ज़ार 12, साथ में साइन माइनस का, और 5 1 ज़ार 5। अब इसी स्टेप में हम कटिंग भी कर लेंगे, ये 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 7 3 ज़ार 21 बाई 1 5 ज़ार 5। अब इसको हमने डिवाइड करना है 21 और 5 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 होल 1/5। हम यहाँ लिख लेंगे 4 होल 1/5 और साइन साथ में ये माइनस का आएगा, यानी -4 होल 1/5 आंसर है इसका। अगला इसका 5 पार्ट है, -2 होल 4/10 मल्टीप्लाई -15/2 डिवाइड बाय -4 होल 1/3। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, 10 2 ज़ार 20 और 4 प्लस किए तो 24/10, साथ में साइन है माइनस का, मल्टीप्लाई -15/2 डिवाइड बाय 4 3 ज़ार 12 और 1 13/3 साइन माइनस का। अब पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/13। अब ये दोनों भी नहीं कट सकते और ना ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो हम इन दोनों को देख लेंगे कि ये आपस में कटेंगे या नहीं। तो ये 2 और 24 आपस में कटते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 12 ज़ार, और ये 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास आ जाएगा 12 3 ज़ार 36 साइन माइनस माइनस प्लस, और नीचे आएगा 2 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाई -3/13। अब यहाँ पे इसकी क्रॉस में तो कटिंग नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों को अगर हम कट करें तो ये दोनों कट हो सकते हैं, तो हम इसकी भी कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, यहाँ 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, हमारे पास ये आएगा 18 3 ज़ार हमारे पास होता है 54, साथ में साइन -/13। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 13 और 54 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 होल 2/13। हम यहाँ लिखेंगे 4 होल 2/13 और साइन हमारे पास है माइनस का,